Assalamualaikum students. I am Aisha Shabi. Today our subject is English Literature, Unit number 1. Mole goes boating. मोल बोटिंग करने गया। ये एक करेक्टरिस्टिक कहानी है। इसमें दो करेक्टर है मेन, एक मोल और एक रैटी। अब इस कहानी में बताया गया है कि वो कैसे दोस्त बनते हैं। सबसे पहले मैं इसको रीड कर देती हूँ। मोल लिव्ड इन हिज हाउस अंडर द ग्राउंड। मोल जमीन के अंदर एक घर में रहता था। वन डे, एक दिन, ही वॉन्टेड टू सी द वर्ल्ड। एक दिन उसने दुनिया को देखने की ख्वाहिश की। ही वेंट आउट ऑफ हिज हाउस एंड वॉक्ड अलोंग अ वे। वो अपने घर से बाहर निकला। वेंट आउट, बाहर निकलना। ही वेंट आउट ऑफ हिज हाउस, वो अपने घर से बाहर निकला। एंड वॉक्ड अ लॉन्ग वे, और बहुत लंबा रास्ता चलता गया। वॉक, चलते जाना। सडनली, अचानक, ही सा वाटर फ्लोइंग बाय। अचानक उसने पानी को बहते हुए देखा। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड मतलब हैरान होना। वो बहुत हैरान हुआ। He had never seen a river before. Never कभी, seen देखा, before पहले, और river दरिया। उसने इससे पहले कभी भी दरिया नहीं देखा था। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि मोल एक जमीन के नीचे घर में रहता था। वो जमीन पे कभी आया ही नहीं था, तो उसने कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। तो वो बाहर की चीजों को देख के बहुत हैरान हुआ। जैसा कि उसने सबसे पहले दरिया को देखा, तो वो दरिया को देखकर बहुत हैरान हुआ। There was a hole on the other side of the river. दरिया के दूसरी तरफ, अदर साइड दूसरी तरफ, दरिया के दूसरी तरफ एक सुराख था। होल मतलब सुराख। गलत हो गई है। रैटी लिव्ड देयर। वहां पर रैटी रहता था। अब रैटी कौन है? मैंने आपको बताया था पहले इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं। एक मोल था और अब उन्होंने रैटी का भी जिक्र कर दिया। अब एक रैटी के बारे में बता रहे हैं। रैटी वहां रहता था। रैटी सेड टू मोल। रैटी ने मोल को कहा, हेलो हेलो, आई एम रैटी। मैं रैटी हूँ। कम ऑन ओवर, यहाँ पर आ जाओ। मोल डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस द रिवर। मोल नहीं जानता था कि उसने दरिया को कैसे पार करना है। यानी कि दरिया के इस पार मोल था तो उस पार रैटी था। अब मोल ने रैटी के पास जाना था, तो मोल को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे दरिया को पार करे। सो रैटी कम ओवर इन अ बोट। रैटी बोट के ऊपर यानी कश्ती के ऊपर उसके पास आया। मोल हैड नेवर सीन अ बोट। मोल ने इससे पहले कभी भी कश्ती नहीं देखी थी। यानी कि मोल ने इससे पहले कश्ती भी कभी नहीं देखी थी। He got into the boat and loved it. वो बोट पर चला गया और उसको बोट बहुत पसंद आई। This is a wonderful. ये बहुत हैरान कुन है। He said, उसने कहा, I just love boats and rivers. मैं कश्ती से और रिवर से प्यार करता हूँ। रैटी filled a basket with food. रैटी ने बास्केट जो कि खुराक से भरी हुई थी, खाने से भरी हुई थी, पकड़ी। एंड दे रोड डाउन द रिवर टू हैव अ पिकनिक। और कश्ती चलाना शुरू कर दी। रोड डाउन मतलब कश्ती चलाना शुरू कर दी पिकनिक पे जाने के लिए। दे मेट ओटर एंड बीवर। वो उधर ओटर और बीवर से भी मिले। एंड दे हैड सच फन। और उन्होंने वहां बहुत मजा किया। फन मतलब मजा। इट गोट डार्क। डार्क मतलब अंधेरा। गोट छा गया। यहाँ उस वक्त फिर अंधेरा छा गया। सो रैटी एंड मोल स्टार्टेड टू गो बैक। तो रैटी और मोल ने फैसला किया कि अब हमें वापिस जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो गया था बहुत। तो उन्होंने फैसला किया कि अब हमें वापिस जाना चाहिए। मोल वॉन्टेड टू रो द बोट नाउ। मोल
अब कश्ती चलाना चाहता था। पहले रैटी चला के आया था, अब इस बार मोल ने ख्वाहिश की कि मैं कश्ती चलाना चाहता हूँ। He took the oars from Ratty's hands and tried to now. ओर मतलब चप्पू जिससे कश्ती चलाई जाती है। उसने रैटी के हाथ से, मोल ने रैटी के हाथ से चप्पू को पकड़ लिया एंड ट्राई टू रो और कश्ती चलाने की कोशिश की। बट लेकिन he fell out of the boat into the water. लेकिन वो कश्ती से नीचे गिर गया, into the water पानी के अंदर गिर गया। And the picnic basket fell out of the boat too. और उसकी जो पिकनिक बास्केट थी जिसमें ज़्यादा सारा खाना था जो उन्होंने पिकनिक में खाना था वो भी गिर गया। रैटी जंप इनटू द वाटर। इसको रैटी ने जब देखा कि मोल और बास्केट जो है वो पानी में गिर गई है तो रैटी ने पानी में छलांग लगाई। ही हेल्प मोल टू गेट टू द शोर। उसने मोल को मदद दी कि वो साहिल पर आ जाए। शोर मीन्स साहिल। उन्होंने मोल को मदद दी कि वो साहिल तक जा सके। देन he jumped in again. फिर उसने दोबारा छलांग लगाई and found the picnic basket. और पिकनिक बास्केट को ढूंढा। मोल said, मोल ने कहा, I am terribly sorry. मुझे मेहरबानी फरमाकर मुझे माफ कर दो। रैटी said, रैटी ने कहा, Don't worry, परेशान ना हो मोल। come and stay with me for a few days. इधर आओ और मेरे साथ रहो। Stay means मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहो कुछ दिनों के लिए। And I will teach you how to row a boat. तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कश्ती कैसे चलाते हैं। मोल was so happy. मोल बहुत खुश हुआ। This is the best day of my life. ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। रैटी ही सेड, मोल ने कहा। इसके बाद मैं आप लोगों को पूरी एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। मोल वॉज बोटिंग। मोल जो है कश्ती चलाते हुए उसके साथ क्या क्या हुआ उसके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। मोल जो है वो जमीन के नीचे रहता था। उसने बाहर की दुनिया कभी भी नहीं देखी थी। एक दिन उसने बाहर की दुनिया देखने की ख्वाहिश की तो वो अपने घर से निकला और बहुत लंबा सफ़र तय करता गया। जब उसने बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया तो उसे पानी बहता हुआ नजर आया। अपने करीब पानी बहता हुआ नजर आया। वो पानी को देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि वो दरिया था। अब दरिया के दूसरी तरफ एक और करैक्टर है, वो रैटी है। रैटी रहता था। रैटी दरिया के दूसरी तरफ एक सुराख में रहता था। रैटी ने मोल को आवाज दी कि तुम यहाँ आ जाओ। अब मोल को पता ही नहीं था कि वो कैसे रैटी के पास जाए। तो रैटी अपनी कश्ती लेकर आया और उसमें एक पिकनिक बास्केट रखी हुई थी। पिकनिक बास्केट में उसने बहुत सारा खाना रखा हुआ था। मोल ने कहा, ये कश्ती और ये पानी, बहता हुआ पानी बहुत हैरत अंगेज है, मुझे बहुत पसंद आया ये सब। रैटी और मोल फिर पिकनिक में चले गए। वहाँ वो अपने इधर दो मजीद और करैक्टर का जिक्र किया गया जो कि रैटी के दोस्त थे, ओटर एंड बीवर। वो वहाँ पर ओटर और बीवर से मिले और उन्होंने बहुत मज़ा किया। इसके बाद रात हो गई। रैटी कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। अब रैटी और मोल कश्ती में सवार हुए तो मोल ने रैटी के हाथ से चप्पू जबरदस्ती पकड़ लिया और कश्ती चलाने की कोशिश की। अब उसे कश्ती चलानी नहीं आती थी तो क्या हुआ, वो कश्ती से बाहर गिर गया। रैटी ने फौरन छलांग लगाई मोल को बचाने के लिए और मोल को बचाकर वो साहिल पर ले आया। इसके बाद उसने दोबारा छलांग लगाई और पिकनिक बास्केट जो गिर गई थी उसको भी उठा लिया। रैटी को मोल ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कश्ती चलानी नहीं आती थी, मुझे नहीं चलानी चाहिए थी। इस पर रैटी ने जवाब दिया कि तुम कुछ दिन मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें कश्ती चलाना सिखाऊंगा। तो मोल ने रैटी को कहा, यह मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत दिन है। वो बहुत खुश हुआ। इसके साथ मैं अब आप लोगों को इस कहानी की डिक्टेशन की तरफ आती हूँ जो कि मुश्किल वर्ड्स हैं। सबसे पहला वर्ड है वांटेड। वांटेड मतलब चाहना, WANTED, वांटेड।
सेकंड वर्ड डिक्टेशन है सडनली, SUDDENLY, सडनली, अचानक। थर्ड वर्ड इज सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड। फोर्थ वर्ड है रिवर, रिवर मतलब दरिया, RIVER, रिवर। फिफ्थ वर्ड है वंडरफुल, वंडरफुल हैरान होना, WONDERFUL, वंडरफुल। सिक्स वर्ड है शोर, SHORE, शोर, शोर का मतलब मैंने कहानी में भी आप लोग को बताया है, साहिल। सेवंथ वर्ड है बास्केट, बास्केट टोकरी, BASKET, बास्केट। एट्थ वर्ड है बोट, कश्ती, BOAT, बोट। नाइन्थ वर्ड है जंप्ड, JUMPED, जंप्ड। टेंथ वर्ड लास्ट वर्ड है टेरिबली, TERRIBLY, टेरिबली। टेरिबली मतलब बहुत ज्यादा, वो उसने बहुत ज्यादा माजरत की थी उससे जब उसकी कश्ती से जब वो बाहर गिर गया था। नेक्स्ट है वर्ड सिनोनियम्स, वर्ड सिनोनियम्स मानी। अब इन्हीं चैप्टर में से 5 वर्ड सिनोनियम्स हैं। फर्स्ट वर्ड है वंडरफुल, वंडरफुल सिनोनियम्स डिलाइटफुल, हैरानकुन। सेकंड वर्ड इज रिवर, अ ग्रेट फ्लो, दरिया। पिकनिक, एन इनफॉर्मल आउटडोर मील। सैर, जंप, मूव अप ऑफ द ग्राउंड, छलांग। वरी, ट्रबल, परेशानी। अब मैं आपको बताती हूँ ये वंडरफुल, वंडरफुल का वर्ड कहाँ वो हैरान हुआ था, वो कश्ती देख के और पानी को देखकर हैरान हुआ था। रिवर, अ ग्रेट फ्लो, दरिया, रिवर दरिया को देखकर, जो मोल ने सबसे पहले दरिया देखा था जिसको देखकर वो बहुत हैरान हुआ था। पिकनिक, सैर, वो लोग मोल और रैटी पिकनिक पे गए थे, सैर करने गए थे। जंप, मूव अप ऑफ द ग्राउंड, छलांग, मोल ने कश्ती में से छलांग लगा दी थी। वरी, ट्रबल, परेशानी, उसको बहुत परेशानी हुई थी जब वो कश्ती से नीचे गिर गया था। कौन? मोल। इसके साथ मैं वर्ड सेंटेंसेस पर आऊंगी, इसके साथ मैं वर्ड सेंटेंसेस पर आऊंगी। वंडरफुल, हैरानकुन, वंडरफुल, हैरानकुन। दिस इज अ वंडरफुल स्टोरी, दिस इज अ वंडरफुल स्टोरी। ये एक हैरानकुन कहानी है। सेकंड वर्ड इज रिवर, दरिया। देयर आर 5 रिवर्स इन पंजाब, पंजाब में 5 दरिया हैं। आपको पता है पंजाब में, पंजाब कहते ही 5 दरियाओं का, 5 दरियाओं को है जिसमें 5 दरिया हैं। नेक्स्ट है पिकनिक, आई इंजॉयड द पिकनिक पार्टी, मैंने पिकनिक पार्टी में बहुत मजा किया। जंप, छलांग लगाना, जंपिंग इज एन एक्सरसाइज, जंपिंग जो है, छलांग लगाना जो है वो वर्जिश है। वरी, परेशानी, डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में परेशान मत हो। बोट, कश्ती, आई सा आ बोट, मैंने एक कश्ती देखी। बास्केट, आई हैव आ बास्केट, मेरे पास एक बास्केट है। वाटर, पानी, वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। Where did मोल live? मोल कहाँ रहता था? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मोल जमीन के नीचे रहता था, तो आप लोग लिखेंगे मोल lived under the
ground. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द रेटी नो हाउ टू रो द बोट? क्या रेटी जानता था कि कश्ती कैसे चलाते हैं? तो इसका आंसर क्या है? रेटी जानता था कि मोल जानता था? रेटी, मैंने आपको बताया था रेटी जानता था। यस यस, रेटी नो हाउ टू रो द बोट। नेक्स्ट है, व्हाट वाज देयर इन द पिकनिक बास्केट? पिकनिक बास्केट के अंदर क्या था? क्या था? फूड थी, खुराक थी। द पिकनिक बास्केट, द पिकनिक basket was full of food. पिकनिक बास्केट जो थी वो खुराक से भरी हुई थी। Did मोल have ever seen a river? क्या मोल ने कभी दरिया देखा था? No, उसने तो कभी दुनिया ही नहीं देखी थी। No, मोल did not have ever seen a river. नेक्स्ट है, व्हाट प्रॉमिस डिड रेटी मेक विद मोल? रेटी ने मोल के साथ क्या वादा किया था? रेटी ने मोल के साथ वादा किया था कि वो उसको कश्ती चलाना सिखाएगा। रेटी promised the mole to make it learn how to row the boat. आपको एक बार फिर मैं क्वेश्चन आंसर जो है रिवाइज करवा देती हूँ। Where did mole live? मोल कहाँ रहता था? मोल lived under the ground. मोल जमीन के नीचे रहता था। Did the ratty know how to row the boat? क्या रेटी जानता था कि कश्ती कैसे चलाते हैं? Yes, जी हाँ, रेटी know how to row the boat. रेटी जानता था कि कश्ती कैसे चलाते हैं। What promise there in the picnic basket? पिकनिक बास्केट के अंदर क्या था? The picnic basket was full of food. पिकनिक बास्केट खाने से भरी हुई थी। Did mole have ever seen a river? क्या मोल ने कभी दरिया देखा था? जी नहीं, उसने तो बाहर की दुनिया ही कभी नहीं देखी थी। No, mole did not have ever seen a river. क्वेश्चन नंबर 5 है, What promise did Ratty make with mole? रेटी ने मोल के साथ क्या प्रॉमिस किया? रेटी प्रॉमिस द मोल टू मेक इट लर्न हाउ टू रो द बोट। रेटी ने मोल के साथ प्रॉमिस किया कि कश्ती कैसे चलाते हैं, चलाना सिखा। नेक्स्ट इसका बुक वर्क है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू के आगे हमने टिक लगाना है, फॉल्स जहाँ पे होगा उसके आगे हमने क्रॉस लगाना है। पहला क्वेश्चन है, मोल लिव इन अ होल ऑन द बैंक ऑफ रिवर। मोल जो है रिवर के ऊपर रहता था? नहीं बच्चों, मोल जो है वो जमीन के नीचे रहता था, तो ये क्रॉस होगा। मोल रिवर के ऊपर नहीं रहता था। मोल क्रॉस द रिवर बाय हिमसेल्फ। मोल ने रिवर खुद पार कर लिया। मोल को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद अपना रिवर जो है खुद पार कर लिया, दरिया क्रॉस। मोल को रेटी लेके गया था बोट पे बिठा के रिवर के दूसरी तरफ। रेटी टुक मोल इन द बोट फॉर अ पिकनिक। रेटी ने मोल को बोट में इसलिए बिठाया ताकि वो पिकनिक पे जा सकें दोनों। ट्रू। ओनली रेटी एंड मोल हैड फन एट द पिकनिक। सिर्फ रेटी और मोल ने जो है पिकनिक को एंजॉय किया था, पिकनिक में मजा किया था। मैंने आप लोगों को बताया था ये दो मेन कैरेक्टर हैं रेटी और मोल, लेकिन इन्होंने किसके साथ गए थे? ये ओटर और बीवर, जो कि रेटी के फ्रेंड थे।
तो ये क्रॉस होगा क्योंकि ओटर और बीवर भी मौजूद थे वहां। मोल न्यू हाउ टू रो अ बोट। मोल जानता था कश्ती कैसे चलाते हैं? जी नहीं, उसने तो कश्ती पहली बार देखी थी, तो मोल नहीं जानता था। क्रॉस। नेक्स्ट हमारी है पोइम नंबर 1, फ्रॉग्स एट स्कूल। मेंढक स्कूल को गए। कितने मेंढक थे? आप लोगों ने बुक में देखा होगा, एक बोट उन्होंने बनाई हुई है बड़ी सी, तालाब के ऊपर एक पुल बना हुआ है और वो उस पे से जा रहे हैं। 20 फ्रॉगीज वेंट टू स्कूल। 20 मेंढक स्कूल को गए। कितने मेंढक? 20, 20। डाउन बिसाइड अ रशी पूल। तालाब के नीचे जल्दी चलते हुए, नीचे तालाब के नीचे जल्दी जल्दी जाते हुए 20 मेंढक जो थे वो स्कूल जा रहे थे। 20 लिटिल कोट्स ऑफ ग्रीन। 20 ने ग्रीन यानी सब्ज रंग के कोट पहने हुए थे। 20 वेस्ट ऑल वाइट एंड क्लीन। 20 ने सफेद और साफ सुथरी बनियान पहनी हुई थी। 20 मेंढक स्कूल जा रहे थे तालाब के नीचे जल्दी जल्दी चलते हुए। उन्होंने सफेद और साफ सुथरी बनियान पहनी थी जिसके ऊपर उन्होंने ग्रीन कलर के कोट्स पहने थे। वी मस्ट बी इन टाइम। हमें वक्त पर पहुंचना है। सेड दे। उन्होंने कहा। फर्स्ट वी स्टडी। पहले हम पढ़ेंगे। देन वी प्ले। फिर हम खेलेंगे। That is how we keep the rule. इससे हम अपनी हुक्मरानी बरकरार रख सकते हैं। When we froggies go to school. जब हम स्कूल जाएंगे। 2 क्लास इसमें फ्रॉग्स के बारे में बताया गया है कि जब फ्रॉग्स स्कूल जा रहे थे तो वो कैसे जा रहे थे। फ्रॉग्स 20 फ्रॉग्स थे, 20 मेंढक थे जो स्कूल जा रहे थे तालाब के नीचे जल्दी चलते हुए। उन्होंने ग्रीन कलर के कोट्स पहने थे जिसके नीचे सफ़ेद और साफ सुथरी बनियान पहनी थी। हम वक्त पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा। पहले हम पढ़ेंगे फिर हम खेलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि हमें पहले पढ़ना चाहिए फिर खेल कूद करनी चाहिए। इसी मेंढक भी यही कह रहे हैं कि पहले हम पढ़ेंगे फिर हम खेलेंगे। इस तरह हम अपनी हुक्मरानी बरकरार रख सकते हैं जब हम स्कूल जाएंगे। इसके साथ मैं वर्ड सेंटेंसेस पर आऊंगी। सबसे पहला सेंटेंस वर्ड है स्कूल। स्कूल मतलब स्कूल जहाँ हम लोग पढ़ते हैं। इसका सेंटेंस मैं बनाऊंगी माय स्कूल नेम इज न्यू लाहौर कैंट पब्लिक हाई स्कूल। मेरे स्कूल का नाम न्यू लाहौर कैंट पब्लिक हाई स्कूल है। नेक्स्ट वर्ड है पूल। पूल तालाब। फ्रॉग्स live in pool. मेंढक तालाब के अंदर रहते हैं। frog I saw a frog in my house. मैंने अपने घर में एक मेंढक देखा। इसको रिपीट कर देती हूँ मैं। फर्स्ट वर्ड इज स्कूल। माय स्कूल नेम इज न्यू लाहौर कैंट पब्लिक हाई स्कूल। मेरे स्कूल का नाम न्यू लाहौर कैंट पब्लिक हाई स्कूल है। पूल तालाब। फ्रॉग्स लिव इन द पूल। फ्रॉग्स जो है मेंढक तालाब में रहते हैं। फ्रॉग मेंढक। आई सॉ अ फ्रॉग इन माय हाउस। मैंने अपने घर में एक मेंढक देखा। इसके साथ मैं डिक्टेशन की तरफ आऊंगी। फर्स्ट वर्ड है
स्कूल, डिक्टेशन है, मुश्किल वर्ड है। इसका फर्स्ट वर्ड है स्कूल, SCHOOL, स्कूल। स्कूल का मतलब स्कूल। नेक्स्ट है डाउन, DOWN, डाउन। डाउन मतलब नीचे। नेक्स्ट है पूल, POOL, पूल, तालाब। नेक्स्ट है कोट, COATS, कोट। कोट जो उन्होंने कोट पहने हुए थे मेंढकों ने। नेक्स्ट है ग्रीन, GREEN, ग्रीन। ग्रीन का मतलब सब्ज। नेक्स्ट है वेस्ट, VESTS, वेस्ट होती हैं बनियान जो मेंढक ने पहनी हुई थी। नेक्स्ट वर्ड है क्लीन, CLEAN, क्लीन, साफ सुथरी। नेक्स्ट है स्टडी, STUDY, स्टडी, पढ़ाई। नेक्स्ट है प्ले, PLAY, प्ले, खेलना। नेक्स्ट है रूल, RULE, रूल। रूल का मतलब है हुक्मरानी। फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे डिक्टेशन के वर्ड्स। स्कूल, डाउन, पूल, कोट्स, ग्रीन, वेस्ट, क्लीन, स्टडी, प्ले, रूल। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।